आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको दो इक्वेशन दिख रहा है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां हमें x और y का वैल्यू पता करना है। देखिए, पहला इक्वेशन है x पावर 5 प्लस y पावर 5 इक्वल टू 152 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो हमें इन्हीं को सॉल्व करके x और y का वैल्यू पता करना है और यहां पर हम रियल सॉल्यूशन पता करेंगे, ये ध्यान रखें। तो चलिए मान लेते हैं कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर आप देखिए, ये जो आपको सेकंड इक्वेशन दिख रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, हम यहां दोनों ही साइड का होल टू द पावर 5 करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा इक्वेशन बनाना है ताकि उसमें x पावर 5 प्लस y पावर 5 इंक्लूड रहे। तो इसीलिए हम यहां पर जो है इसमें जो है दोनों ही साइड का होल पावर 5 करेंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा x प्लस वाई होल पावर 5 इक्वल टू 2 पावर 5। तो अब अगर आप इसका एक्सपेंशन करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हो जाएगा x पावर 5 प्लस 5x पावर 4 y प्लस 10x क्यूब y स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर y क्यूब और फिर यहां जाएगा प्लस 5x y पावर 4 प्लस y पावर 5 इक्वल टू 2 पावर 5 मतलब 32। तो अब यहीं से हम कह सकते हैं कि ये हो गया x पावर 5 प्लस ये जो y पावर 5 दिख रहा है इसको एक साथ लिख ले, x पावर 5 प्लस y पावर 5 प्लस यहां पर ये देखिए 5x पावर 4 इंटू वाई प्लस 5x y पावर 4 एक साथ कर लिया, प्लस यहां पर जो है ये जो आपको टर्म दिख रहा है इसको हमने एक साथ कर दिया और इसको कर दिया यहां इक्वल टू किसके, 32 के। तो अब अगर देखें x पावर 5 प्लस y पावर 5 का वैल्यू यहां से क्या डाल सकते हैं, 152। तो यहां आ गया 152 प्लस इसमें देखिए क्या कॉमन आउट मिल रहा है, 5xy कॉमन आउट हो रहा है। तो 5xy को कॉमन आउट कर ले तो यहां हो जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस इसमें देख लीजिए आप तो 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आउट हो जाएगा, 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया कॉमन आउट और ब्रैकेट में मिलेगा यहां x प्लस वाई इक्वल टू हो गया ये 32। देखिए यहां पर हमें x प्लस वाई का वैल्यू दिया गया है 2, लेकिन इसका क्या करें, x क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू कहां से लाएं। तो उसके लिए हम यहां ये जो सेकंड वाला इक्वेशन दिख रहा है ना, हम इसमें दोनों ही साइड का कर देंगे होल क्यूब। तो अगर हम दोनों साइड का यहां कर दें होल क्यूब तो हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखें, तो उसके लिए देखिएगा हम यहां होल क्यूब करके यहां एक्सपेंशन करने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं यहां से कि जो x प्लस वाई ये इक्वल है किसके, 2 के। तो हम यहां दोनों साइड का कर देंगे होल क्यूब, तो ये हो गया x प्लस वाई का होल क्यूब इंटू 2 का क्यूब। तो यहां से एक्सपेंशन करें तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू यहां x प्लस वाई इक्वल टू 2 का पावर 3 मतलब 8। और यहां से देख लीजिए हम कह सकते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब ये इक्वल, यहां से ये प्लस हो जाएगा
3xy, और यहाँ x प्लस वाई की जगह पर तो 2 पुट कर दिया, तो यहाँ हो गया 2 इक्वल टू 8। तो यहाँ से x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 6xy इक्वल टू 8, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 8 माइनस 6xy आ गया। तो यहां पर देखिए हमने ये वैल्यू निकाल लिया है। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो यहां से देख लीजिए आप, ये बन जाएगा 152, तो यहां आ जाएगा 152 प्लस 5xy, और इसके जगह पर तो आ गया ये 8 माइनस 6xy, 8 माइनस 6xy प्लस 10, यहां x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर के तौर पे लिख सकते हैं, और फिर यहां प्लस x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 32। तो आगे बढ़ते हैं। यहां से हम क्या करने वाले हैं, देखें हम चीजों को सिंपल रखना चाहते हैं। हम यहां कंसीडर कर लेते हैं लेट, यहां लेट कर लेते हैं कि ये जो एक्स वाई है ये इक्वल है टी के। तो ये हो गया 152 प्लस 5 इंटू टी, 8 माइनस 6t, और प्लस 10 टी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई के जगह पर तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ आ गया ये 2, तो ये इक्वल हो गया 32 के। तो यहाँ से हो जाएगा ये 152 प्लस 40t माइनस यहाँ हो जाएगा 30t स्क्वायर प्लस 20t स्क्वायर इक्वल टू 32। तो 152 प्लस यहाँ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, और साथ ही साथ इसको ऐसे रखते हैं 40t, और माइनस यहाँ आ जाएगा 10t स्क्वायर इक्वल टू 32। तो 10t स्क्वायर और माइनस 40t, और यहाँ से हम इस पूरे टर्म को इस साइड ला रहे हैं, तो 10t स्क्वायर माइनस 40t, और ये यहाँ आ जाएगा प्लस में 32 माइनस 152 इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ से हो जाएगा ये 10t स्क्वायर माइनस 40t, और यहाँ देखें तो ये हो जाएगा माइनस में 120 इक्वल टू 0। तो पूरे इक्वेशन को अगर हम 10 से डिवाइड कर दे तो हो जाएगा ये t स्क्वायर माइनस 4t और माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, यहां से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया t के फॉर्म में। तो ये हमें यहां से जो है t के दो वैल्यू देगा, दो अलग अलग वैल्यू देगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो t स्क्वायर माइनस, यहां लिख सकते हैं हम 6t प्लस 2t माइनस 12 इक्वल टू 0। तो t को कॉमन आउट कर ले तो t माइनस 6 प्लस 2t माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये t माइनस 6 इंटू टी प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि t माइनस 6 ये हो गया 0 के इक्वल, तो t हो जाएगा यहां पर 6 के इक्वल। तो t का वैल्यू यहां पर 6 मिला। उसी तरह से जब हम t प्लस 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो t जो होगा ये माइनस 2 के इक्वल आएगा। तो यहां से जो है हमें t का वैल्यू माइनस 2 मिल गया।
तो अब यहां पर जो है हम दो अलग अलग केस कंसीडर करेंगे। देखें, फर्स्ट केस में हम t को यहां पर 6 के इक्वल लेंगे और t का वैल्यू क्या है, xy हमने कंसीडर किया है, तो xy यहां पर 6 के इक्वल हो गया। और हमें पता है कि x प्लस वाई, सेकेंड वाला इक्वेशन ये x प्लस वाई 2 के इक्वल है। तो यहां इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम यहां कह सकते हैं कि y जो होगा ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स के। अब ये y का वैल्यू जो 2 माइनस एक्स है उसको हम यहां पर इंसर्ट कर देंगे। तो यहां से बन जाएगा x इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल टू 6 के। तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 के। तो फिर यहां से देख ले, हम कह सकते हैं ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमें एक x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। तो इसका यहां रियल सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा उसे हम एक बार सबसे पहले पता कर लेते हैं। कैसे, हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। सो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा d, ये हम कह सकते हैं ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ b के जगह पर हो गया माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a के जगह पर हो गया 1, c के जगह पर हो गया 6। तो ये बराबर हो जाएगा 4 माइनस 24। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये जो वैल्यू देगा ये नेगेटिव देगा, दैट मीन ये 0 से छोटा होगा। सो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो हम कह सकते हैं ना कि यहां कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है। सो नो रियल सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं हम सेकंड केस की तरफ। तो चलिए सेकंड केस में हम t का वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, यहां -2। तो फिर हम यहां से कह सकते हैं कि एक्स वाई जो होगा ये हो गया -2 के इक्वल। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ x प्लस वाई जो है ये तो 2 के इक्वल है, तो फिर y जो है ये 2 माइनस एक्स के इक्वल है। तो अब ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। तो ये हो जाएगा x इंटू वाई के जगह पर 2 माइनस एक्स इक्वल टू -2। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। तो यहां से कह सकते हैं हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x और -2 इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो यहां से हमें x के वैल्यू मिल जाएंगे। तो निकाल लेते हैं हम। तो यहां हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेंगे। तो x इक्वल टू आ जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में -2 का स्क्वायर -4, a के जगह पर 1, c के जगह पर -2 डिवाइडेड बाई 2 के। 2 इंटू 1 कर लेते हैं तो वो 2 ही देगा। तो x यहां से इक्वल हो जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 12 डिवाइडेड बाई 2। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट में 3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहां से देख ले, हम कह सकते हैं x का वैल्यू जो होगा ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 3। तो x के यहां से जो है हमें 2 वैल्यू मिल जाएंगे। तो देखें x का एक वैल्यू हमें मिलेगा, हम कह सकते हैं यहां से x का एक वैल्यू मिल गया 1 प्लस माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट में 3। और दूसरा हम कह सकते हैं कि यहाँ x इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट में 3। अब अगर x का वैल्यू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो y का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि y जो है ये y यहाँ पर बराबर है 2 माइनस एक्स के। तो यहाँ y इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस एक्स, एक्स के जगह पर 1 प्लस स्क्वायर रूट में 3 आ जाएगा। तो सॉल्व कर ले तो y बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1 तो मतलब 1 और ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट में 3। तो इस तरह से यहाँ पर हमें y का वैल्यू मिल गया है।
इसी तरह से देख ले, जब x का वैल्यू 1 माइनस रूट 3 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस यहाँ 1 माइनस स्क्वायर रूट में 3 कर देंगे, तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट में 3। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ x और y का वैल्यू पता किया है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।